Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School Hisar. We are studying uh, we are studying lesson Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. हम ये कुछ लेसन हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. कि हम जो आउटलास थे, यानी बाकी देश उन्हें हमें रिजेक्ट कर रखा था। बाकी देश है वो बाकी देशों से जैसे हम कटे हुए थे, है आज हमें रेयर प्रिविलेज, एक प्रकार से दुर्लभ अधिकार मिला है, विशेष अधिकार मिला है टू बी होस्ट टू द नेशन, राष्ट्रों का मतलब मेहमानी करने का एक विशेष अवसर आज हमें मिला है। संसार के जो देश है वो उनका हमारी मिट्टी पे, यानी हम बाकी देशों से कट गए थे, क्योंकि बाकी देशों ने जब रंग भेद की नीति थी दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका पे प्रतिबंध लगा दिए थे और आज हमें एक विशेष अधिकार मिला है अपनी धरती पे बाकी राष्ट्रों की मेज़बानी करने का। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम धन्यवाद करते हैं जो विशेष इंटरनेशनल गेस्ट हैं जो आए हैं हमारे देश में हमारे साथ, क्योंकि आखिरकार एक जीत हुई है, एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक कॉमन विक्ट्री हुई है न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानव सम्मान के लिए। यानी आज जो खास लीडर, अंतर्राष्ट्रीय लीडर दक्षिणी अफ्रीका की धरती पे जो आए हैं हमारे साथ बैठने के लिए, हमारे साथ स्थान लेने के लिए, क्योंकि हमने आखिरकार प्राप्त की है एक विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी न्याय के लिए एक कॉमन विक्ट्री, सामान्य जीत, फॉर पीस शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी मानव सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हमने आखिरकार अचीव प्राप्त कर ली है अपनी राजनैतिक इमेंसिपेशन यानी फ्रीडम। हमने आखिरकार अपनी राजनैतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और हम प्रतिज्ञा करते हैं, वी प्लेज आवरसेल्फ अपने आप से, टू लिबरेट आज़ाद करने का, ऑल आवर पीपल हमारे सभी लोगों को जो लगातार पॉवर्टी का दुष्चक्कर चल रहा था, डेप्रिवेशन अभाव का, कमियों का, सफरिंग पीड़ाओं का, जेंडर जो लिंग भेद का, और अदर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरे जो असमानताएं थी, दूसरे जो भेदभाव थे हमारे देश में, उससे हम अब हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं अपने देश को आज़ाद करने की इन सभी समस्याओं से। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और ऐसा अब कभी नहीं होगा कि ये जो सुंदर धरती है दोबारा से एक्सपीरियंस करेगी एक पीड़ा का, जो एक दूसरे के द्वारा दी जाती है, शोषण का या पीड़ा का एक्सपीरियंस इस धरती पर दोबारा से नहीं होगा। सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और सूर्य कभी अस्त नहीं होगा इतनी शानदार उपलब्धि जो मानव ने प्राप्त की है। लेट फ्रीडम रीजन, और अब आज़ादी राज करेगी, शासन करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को वरदान दे। तो 2 क्वेश्चन हम ये पहले मैंने बताए जा चुके हैं,
अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ओरल चेक का। ये जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाई। जो बिगिनिंग में अपने स्पीच के नेल्सन मंडेला बात करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की, इसका क्या अर्थ है। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है। ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, यानी एंड में जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात करता है वो क्या है, और बिगिनिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात करता है वो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। किस बात के लिए मंडेला इंटरनेशनल लीडर का धन्यवाद करता है। व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। वह साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन से आदर्श स्थापित करता है। आगे हम देखते हैं ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ समय बाद वी ओ लिफ्टेड आवर आइज इन AWF as a spectacular array of South African jets, helicopter and troops carrier roared in a perfect formation over the Union Building। यानी कुछ समय बाद हम देखते हैं, जब अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं तो एब का मतलब एक हैरानी से एक स्पेक्टेक्युलर एरे, जो शानदार समायोजन था साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर का और जो सैन्य विमान थे उनका, जो गर्जन करते हुए परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते हैं। यानी वहाँ जब दक्षिणी अफ्रीकी प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे तो उस दौरान उन्हें मतलब एक प्रकार से सम्मान दिया जाता है, सलामी दी जाती है हेलीकॉप्टर द्वारा, साउथ अफ्रीकन जेट द्वारा और जो सेना के जो विमान थे उनके द्वारा एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए, यानी शानदार आकाश में एक नज़ारा बनाते हुए वो उनके ऊपर से गुजरे। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये कहते हैं कि ये केवल एक दिखावा नहीं था, एक बिल्कुल ही मतलब पिन पॉइंट प्रिसीजन, बिल्कुल मतलब एक प्रकार से ये ठीक मतलब दिखावा नहीं था मिलिट्री फोर्सेस का, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। बल्कि ये एक वफादारी का सबूत था कि जो अब मिलिट्री है वो डेमोक्रेसी के प्रति वफादार हो गई थी, उसके लिए प्रदर्शन था ये डिमॉन्स्ट्रेशन। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। यानी जो दक्षिणी अफ्रीकी जो डेमोक्रेसी अब स्थापित हुई थी, एक नई गवर्नमेंट बनी थी इसके फलस्वरूप, उसके लिए जो गवर्नमेंट अभी बिल्कुल फ्रीली आज़ाद रूप से और फेयरली उचित रूप से इलेक्टेड हुई थी। यानी जो गवर्नमेंट लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल आज़ाद रूप से फ्रीली और बिल्कुल उचित रूप से चुनी गई थी, उसके प्रति ये जो विमानों का प्रदर्शन था ये सेना की एक प्रकार की वफादारी थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बैकन विद weapons एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूट मी एंड प्लेड देयर लॉयल्टी। कि कुछ टाइम पहले ही द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस फोर्स के, उनकी जो चेस्ट है, बैडन का मतलब सजी हुई थी विद रिबन से और मेडल से, बीते हुए दिनों के रिबन और मेडल से जो सजी हुई थी। सैल्यूट में उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी मेरे प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। आई आर नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड हैव सैल्यूट मी बट अरेस्टेड मी। कि बहुत दिनों के मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं था, अनजान नहीं था कि बहुत कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा समय नहीं बीता था जब मेरे को सैल्यूट करने की बजाय मेरे को अरेस्ट करते थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South African flag। और फिर एक शानदार वी शेप बनाते इम्पाला जेट्स
जो स्मोक की एक पूंछ बना रहे थे, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड, साउथ अफ्रीकन गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जो कलर थे उनका जो बनाते हुए धुएं से उनकी एक शेप बनाते हुए गुजरते हैं इम्पाला जेट। साउथ अफ्रीकन फ्लैग की जो कलर है उनकी धुएं से एक टेल सी बनाते हुए पूंछ सी बनाते हुए गुजरते हैं। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। और मेरे लिए ये दिन एक प्रतीक बना गया था जब दो नेशनल एंथम गाए गए। विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, एक यानी सफ़ेद लोगों के लिए नेकोसी सिकलेट, ठीक है, और दूसरा ब्लैक लोगों के लिए डाई स्टेम, पुराना एंथम जो रिपब्लिक का था। Although that day neither group knew the likes of anthem they once despite, यद्यपि कोई भी ग्रुप यानी ब्लैक और वाइट नहीं जानते थे इसके जो लिरिक्स को, ऑफ नेशनल एंथम की लय को, जो जिससे वो घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाई हार्ट, और जल्दी वे इसको दिल से पहचान लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं भावीभूत था जो विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के मतलब हिस्ट्री को महसूस करते हुए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर कुछ समय बाद, द बिटर एंग्लो बोयर वार, जो बिटर बहुत ही एंग्लो बोयर वार हुई थी, खतरनाक, एंड बिफोर माई ओवन बर्थ, मेरे जन्म से भी पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल यानी गोरे लोग हैं, पैस्ट अप देयर डिफरेंस, उन्होंने एक प्रकार से अंतर पैदा कर दिया था गोरे और काले लोगों में। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, उन्होंने एक जातीय प्रधानता का एक सिस्टम स्थापित किया था अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, काले लोगों के खिलाफ, ऑफ देयर ओवन लैंड, अपनी धरती पे। तो यहाँ तक आपको ये लेसन रीड करना है, और जो ओरल चेक के 2 क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन है वो राइट करने हैं। थैंक्स।